तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये एनपीओ का एक पार्ट है जो कि किसी किसी को हार्ड लगती है और किसी किसी को सबसे इजी लगती है। लेकिन अगर आपको हार्ड लगती है तो आप ये वीडियो को देख लो, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजी लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होती क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का सीधा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मेरे पास मान लो अभी 4 पेन है, ठीक है, जिसमें से मेरे को साल के शुरुआत में इतना है, फिर साल खत्म होते मेरे पास 2 पेन बच जाते हैं। ठीक है, तो आप पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कितना हुआ, तो आप बोल दोगे 2 पेन। ठीक है, लेकिन मैं बोल दूँ इसमें मैंने कितना खरीदा, मैंने इसमें से एक खरीद भी लिया, हो सकता है मैंने इसमें से बेच भी दिया, कुछ भी हो सकता है ना इतना दिन में। तो इसी सब के कारण हमको ये अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जो होता है उसका एग्जांपल मेडिसिन भी हो सकता है, पोस्टेज भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, ईटीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो बैलेंस शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करता है। ओके, और इसका एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेजेस नहीं दिया होता है बाई चांस, ठीक है, तब हम लोग को ये बनाना पड़ता है। अगर आपको परचेज दिए तो आप इजीली प्लस माइनस करके ये निकाल सकते हो, लेकिन अगर परचेजेस नहीं दिए तो आप ये दोनों फॉर्मूला पे निकालोगे। तो आप स्टेटमेंट में भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से बनाने से आपको समझ भी आएगी और ये बनाने से आपको टीचर अच्छे मार्क्स भी देंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। इफ़ परचेजेस आर नॉट गिवेन देन 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ओके, पहला क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा स्टॉक्स अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिटर के बारे में जान लो। क्रेडिटर क्या हमारे लिए लाइबिलिटी है। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कमता है तो डेबिट होता है। तो बढ़ा तो क्या हुआ क्रेडिट, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जिसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ओके, और इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जिसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आप सोचो, आपकी तरफ से मेरे पास इतना पेन था ना, तो मेरा सप्लायर, मैं मतलब अपने सप्लायर से बहुत सामान लेता हूँ, ऐसे मतलब आजकल डेली लेता हूँ। तो मतलब मैं सोचा कि चलो एडवांस में उसको पैसा कुछ दे देता हूँ। ठीक है, एडवांस में दे दिया। तो अगर मैं इसको एडवांस में पैसा दे दिया, मतलब एडवांस में क्रेडिटर को पैसा दे दिया, तो उसका अकाउंट क्या बनेगा, आप सोचो एक बार, क्या बनेगा। ऑब्वियसली क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, इसका नाम चेंज कर दिया एडवांस टू सप्लायर बिगिनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बिगिनिंग, ये लिख दिया। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एडवांस टू सप्लायर एंड, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हमको सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, सप्लायर को मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट मेड टू सप्लायर लिखा रहता है। ठीक है, तो वो जो पेमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में रिफ्लेक्ट करती होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिख भी सकते हैं, ये बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, आपका जो मन हो। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप अगर सप्लायर को पैसा दोगे तो अकाउंट क्या बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हुआ ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट, वही चीज़ है, लिख दो, ये निकल जाएगा। उसके बाद इस सब को जोड़ के, इस दोनों को जोड़ के जो माइनस करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक अकाउंट। ठीक है, जो इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, ये स्टॉक अकाउंट इस अकाउंट में डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। जो क्रेडिट होता है वो आने वाले जो अकाउंट है उसमें डेबिट होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टॉक अकाउंट को समझते हैं। यहाँ तक तुम्हें, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए, स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, इसीलिए टू बैलेंस पीडी दिया मैंने, इसे ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ओके, फिर दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस, ऑब्वियसली बाय बैलेंस सीडी, ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो यहाँ पे अभी देखिए क्या होता है गेम, उसके बाद मैंने कुछ कैश परचेज किया, मतलब कुछ सामान लिया ऐसे जो मतलब कैश में लिया, तो स्टॉक खरीदा कैश में लिया, तो उसको क्या अकाउंट बनेगा, उसमें अगर पैसा दिया तो पैसा मेरा जा रहा है ना। सोचो, मैंने कुछ खरीदा स्टॉक, तो क्या हो रहा है, बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखा। ठीक है, अगर मैंने कुछ सामान खरीदा तो उसका ऑब्वियसली अकाउंट क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको जहाँ ऐसे कर देंगे, और ये जो बच गया बैंक अकाउंट उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे, इसे बोलते हैं कैश परचेज। और कभी क्या होता है, लाइबिलिटी में भी हम लोग सामान खरीद लेते हैं। लाइबिलिटी में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और इन दोनों को अगर मिक्सअप कर देंगे तो ये हो जाता है टोटल परचेजेस।
जो ये वाला स्टॉक अकाउंट लिखे थे उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिटर अकाउंट का ये बचा ना स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड में आया, ठीक है, ओके। ये यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इन तीनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के जो माइनस करके ये वाला बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। आई थिंक मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोस्त हम दो क्वेश्चन हम करते हैं, दोनों क्वेश्चन में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद एक हार्ड सम करेंगे, ठीक है। हार्ड नहीं है, वो भी ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है मैं आपको दे देता हूँ, पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट बना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ पहला जो चीज़ है देखिए यहाँ पे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओके। तो क्रेडिटर का टू बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे दे दिया है, तो आप लिख दो क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, इंक्रीज से क्रेडिट होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ओके 4000, ठीक है। इधर लिख देंगे टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, तो यहाँ पे भी लिख लो। स्टॉक्स एसेट है इसलिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000, ओके। उसके बाद दिया हुआ है पेमेंट मेड टू सप्लायर, देख लो, पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2019 21,600। पेमेंट मेड टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी सप्लायर क्या हमारे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, सोचो एक बार क्या होगा। क्रेडिटर सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या बैंक अकाउंट, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हो टू कैश अकाउंट, नहीं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी चाहे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21,600, इन दोनों को जोड़ दो टोटल, तो 24,200 हो जाती है, ओके। यहाँ पे लिख दो बाय, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाय स्टॉक अकाउंट। कितना हुआ 20,200, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्टॉक अकाउंट की। ये जो था ये क्रेडिटर अकाउंट डेबिट था, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये जो स्टॉक अकाउंट आया इधर आया क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अब इस साइड में इसको ट्रांसफर कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट हुआ, इसीलिए यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे लिख दो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,200, ओके। तो टोटल हो गया यहाँ पे घुमा फिरा के 26,200 और 26,200, ओके। यहाँ पे लिख दो जो आएगा, अब यहाँ पे लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 25,200, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करके ये अमाउंट निकल जाएगा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हमारे आगे 25,200। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये थोड़ा और भी इजी है, अच्छा लगेगा आपको करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज
तो पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे सप्लायर क्रेडिटर का दे दिया है, बैलेंसिंग लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस BD, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे दिया है 15,000 का, तो लिख दिए। फिर यहाँ पे टू बैलेंस CD 9750 का, ओके दे दिया यहाँ पे। फिर दिया एडवांस, यहाँ पे एक चीज़ नया आ गया, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो सप्लायर को आप जो है वो एडवांस दे रहे हो, आप सप्लायर को एडवांस पैसा दे रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या एंट्री बनेगी, आप सोचिए एक बार। ऑब्वियसली सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस टू सप्लायर अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू एडवांस टू सप्लायर, बिगिनिंग है, ओके यहाँ पे लिख दो बिगिनिंग का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000 का, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्लोजिंग बाय एडवांस टू सप्लायर, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 3250 का, ये एंड का है, ओके। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, मतलब स्टॉक का भी दे दिया टू बैलेंस BD, मतलब लिख दो स्टॉक एसेट है इसलिए टू बैलेंस BD लिखेंगे। टू बैलेंस BD कितना 14,000, और ये क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कितना है CD 2500, ओके। उसके बाद पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जो वही चीज़ था यहाँ पे वही वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो चाहे आप लिख सकते हो। टू कैश अकाउंट कितना दिया हुआ है 54,000 का, ओके। उसके बाद एक कैश परचेज, देखो ये भी नया चीज़ आ गया, कैश परचेज जो मैंने आपको बोला था, मतलब आप स्टॉक को कैश में भी ले सकते हो, क्रेडिट में भी ले सकते हो, जो आपका मन है वैसे ले सकते हो। तो नगद में पैसा लिया, सीधा बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, स्टॉक का पैसा दे रहे हो ना कैश में, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होता है, तो लिख देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी चाहे लिख सकते हो। कितना 7500, इसको ये करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं कितना आता है। तो इसका आ रहा है 68750, इसका भी आ रहा है 68750, ओके। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टॉक बाय स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट 50500। थोड़ा सा इधर चला गया, इसमें आप मेकअप कर लीजिएगा, ओके। ये आ गया, तो आप इसको इस साइड शो कर दो। ये जो है ये बना है स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट बना, मान लो ये बना के देखो, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। तो हम लोग बना रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट, अब इसको स्केल से ऐसे कर दो, ढक दो, तो क्या बच गया स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट यहाँ पे लिख दिया बाय स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट में इसको ऊपर वाला स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, तो स्टॉक अकाउंट को झप दो, ऐसे ढक दो उसको, तो बच गया टू क्रेडिटर अकाउंट, इसलिए यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट लिख देंगे, लिख दो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है भैया 50500 का, ओके। तो अब इन दोनों को जोड़ के माइनस करके देखते कितना आता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाती है अमाउंट 72,000 का, और इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही बैलेंस हमको शो कराना है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना ये, तो ये अमाउंट हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, जो हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस कंज्यूम्ड पार्ट खत्म हो गई, और वीडियो कैसी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और फिर से बोलूँगा मैं आपको, अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में आपको कुछ प्रॉफिट लगता है तभी करिए। तो ये यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सब हर चीज़ का नोट्स मिल जाएगा, मतलब नोट्स का लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे जाके आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से पार्टनरशिप के अकाउंट में।